हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम आज यूनिट 2 का पहला चैप्टर लेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इसके न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और ये फॉर्मूले आपको एक जगह एक साथ मिल जाएंगे तो आपको लर्न करने में भी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए, अगर ये हमारा एक सर्किट है और इस सर्किट में जो Q आवेश है, Q चार्ज है, वो अगर t टाइम के लिए फ्लो करता है तो जो बहने वाली करंट है उसका मान I होगा Q/T। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक कंडक्टर नजर आ रहा है जिसकी लेंथ L है और इसमें ये जो आपको सर्किल नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है इस कंडक्टर को। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका A है। तो जो बहने वाली करंट होगी उसकी वैल्यू होगी NeAVd, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड है, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है एंड Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। मीन्स करंट और एरिया का रेशियो करंट डेंसिटी कहलाता है। अभी मैंने आपको करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में रिलेशन बताया था कि I इक्वल टू NeAVd। तो अगर हम इस फॉर्मूले में I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी करंट डेंसिटी J आ जाएगी, J इक्वल टू NeVd। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अनुसार if there is no change in the physical state of a conductor such as temperature, then the ratio of the potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant। Means V upon I क्या होगा? हमारा constant होगा और इस रेशियो V upon I को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। तो V upon I इक्वल टू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि कंडक्टर की लेंथ L और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो तो रेजिस्टेंस R होता है रो L अपॉन A, जहां पर रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स इन अ कंडक्टर। मीन्स कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन हो रहे हैं तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू एक्सेलरेशन A इनटू रिलैक्सेशन टाइम टॉ। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ही हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसी प्रकार से अगर हम होल्स की बात करेंगे तो मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, करंट डेंसिटी J हो, तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू E अपॉन J। यदि इलेक्ट्रॉन का मास M, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम N और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E तथा रिलैक्सेशन टाइम टॉ हो तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। यदि मोबिलिटी ऑफ होल्स म्यू H और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यू E हो और होल्स की कंसंट्रेशन NH और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन NE हो तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1 अपॉन E ब्रैकेट में NE म्यू E प्लस NH म्यू H। नाउ रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। Conductivity tells us how well a material will allow electricity to flow through it. Means कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल में फ्लो कर सकती है, यह कंडक्टिविटी होती है।
और ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, मींस सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। तो इससे पहले वाले पॉइंट में हमने रो के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए जितने भी फॉर्मूले हमने निकाले थे उन सब का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे लिए कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब यदि हम V पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेमीकंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो जाता है जिसका मान E इक्वल टू V/L के बराबर होता है, जहां पर जो L है वो सेमीकंडक्टर ब्लॉक की लेंथ के बराबर है। यदि किसी सर्किट में Q कूलाम आवेश फ्लो कर रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है वो V वोल्ट के बराबर है, तो वर्क डन और एनर्जी लिबरेटेड हो जाएगा W इक्वल टू Q इंटू V के बराबर। अब हमें पता है कि Q इक्वल टू IT होता है, तो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया कि W इक्वल टू VIT। नाउ V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन गया I²RT, W इक्वल टू I²RT। और इसी जगह पर अगर हम I की वैल्यू रख लें ओम्स लॉ से तो V/R हो गया I, V²T/R। तो यहाँ पर हमारे ये चार फॉर्मूले आ गए वर्क डन के लिए, W इक्वल टू QV, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू I²RT, W इक्वल टू V²T/R। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। हमारे इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इसको हम शो करते हैं P इक्वल टू W/T से। अब यहाँ पर हम W के डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पॉइंट नंबर 9 से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के लिए और भी फॉर्मूले आ जाएंगे। इसके बाद है हमारी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। कॉमर्शियल यूनिट हमारी होती है किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट भी कहते हैं। कोड ऑफ रजिस्टर्स, तो किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम कलर कोड का यूज करते हैं। किसी कार्बन रेजिस्टेंस में 4 कलर्ड बैंड्स होते हैं, जिसमें से जो पहले 3 बैंड्स होते हैं वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, और जो 4th बैंड होता है वो टॉलरेंस को, मींस परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी को डिनोट करता है। यदि हमें किसी कलर रेजिस्टेंस को रीड करना है तो हमको यह सेंटेंस याद होना चाहिए। सेंटेंस है B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपके ये फर्स्ट कैपिटल लेटर्स हैं ये आपके कलर्स हैं। B हो गया आपका ब्लैक, देन ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर व्हाइट। अब इनका सिग्निफिकेंट फिगर है। फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए जो डिजिट्स होंगी वो इस तरह से हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीन्स ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9। इसके बाद जो तीसरा बैंड आता है तो तीसरे बैंड में डिजिट सेम है, लेकिन आपको ये मल्टीप्लायर की तरह यूज होगा। तीसरा बैंड कैसा होगा? मल्टीप्लायर की तरह से, मीन्स 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से मल्टीप्लायर होगा। जो आपका 4th बैंड होगा, 4th बैंड में आपको 3 तरह के कलर होंगे, गोल्ड, सिल्वर और या फिर नो कलर। अगर गोल्ड कलर का बैंड है तो टॉलरेंस 5% होगी, सिल्वर कलर का बैंड है तो टॉलरेंस 10% होगी, और अगर कोई कलर नहीं है 4th बैंड में तो इसका मतलब टॉलरेंस 20% है। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। तो देखिए ये एक रजिस्टर है, तो इसमें जो पहला बैंड है वो रेड कलर का है। तो पहले बैंड के लिए रेड कलर के लिए डिजिट देखिए कितनी है, 2 है। इसी प्रकार से दूसरा बैंड भी रेड है तो इसके लिए भी डिजिट 2 हो गई। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर की तरह यूज होगा, तो थर्ड बैंड हमारा ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर के लिए जो थर्ड बैंड होगा वो 10 to the power 1, तो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 1। और
जो हमारा फोर्थ बैंड है वो गोल्ड का है, गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड कलर के लिए टॉलरेंस 5% है, तो प्लस माइनस 5%। तो अब ये कितना हो गया, 2 और 2 22 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, तो 22 इंटू 10 मीन्स 220 ओम रजिस्टर with a tolerance rating plus minus 5%. Now next point is combinations of resistances. तो यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2 और R3, और उनको मैंने पहले सीरीज में ज्वाइन किया है। सीरीज में ज्वाइन करने के लिए एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ना होता है, और जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में ज्वाइन करूं, तो पैरेलल में ज्वाइन करने के लिए सभी रेजिस्टेंस का एक सिरा एक एंड में ज्वाइन होगा और दूसरे सिरे दूसरे एंड में ज्वाइन होंगे। तो उस केस में जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे R, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।